मैं फरहान और आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। कुछ ही दिनों के बाद नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम जब देने आप जाते हैं उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दूं कि देखिए उस दिन काफ़ी रिलैक्स होकर जाना है। काफ़ी बच्चों के ऊपर टेंशन होता है, तो जितना टेंशन रिलीज़ करके जाएंगे आपका माइंड जितना फ्रेश होगा उतने आसानी से आप आंसर भी दे पाएंगे। देखिए कुछ बच्चे गांव में रहते हैं, वो सेंटर पे एक दिन पहले पहुंचते हैं क्योंकि उनके यहाँ सेंटर नहीं होता है, तो ट्रैवल करते हैं तो एक चिड़चिड़ापन होता है। तो इन सारे चीज़ों से थोड़ा बच के रहना है। कुछ लोग सेंटर पे ऑटो से जाते हैं, कुछ बसों के ज़रिए जाते हैं, तो इन दौरान में कभी ना कभी देखा गया है कि आर्ग्यूमेंट एक दूसरे से हो जाता है। ऐसे सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि जब भी आप किसी अच्छे काम को करने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, एक तो खुद का अपना टेंशन होता है और दूसरी बात है कि अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए तो एग्ज़ाम से पहले अननेसेसरी मूड ख़राब होता है जो आपके एग्ज़ाम के ऊपर असर देता है। तो इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। एक बात पेरेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, जिस दिन बच्चे का एग्ज़ाम होता है उस दिन पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं और उसी टेंशन के दौरान में बहुत नए चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो आम तौर पर हर रोज़ आप नहीं करते। तो उसको ये बेटा खा के चले जाओ, दही खा के चले जाओ, तो एक्स्ट्रा जो आप उसको उस दिन पैम्परिंग करने की कोशिश करते हैं वो भी एक तरह से उसको इरिटेशन देता है। तो ऐसे चीज़ों से भी आप भी बचिए। या आम तौर पे हर रोज़ जैसे आप बच्चों का ख्याल रखते हैं उसी तरह रखिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस दिन ना करें। हाँ, इस बात का ख्याल करें कि अगर आप उसे ड्रॉप करने जा रहे हैं सेंटर पे तो रिलैक्स होकर जाइए आप भी और अच्छे से सेंटर पे पहुँचा के आइए कि फ्रेश मूड में जाके वो एग्ज़ाम दे। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाते हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, तो ध्यान से पढ़िए और एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन शीट एक होता है, आंसर शीट एक होता है, सीरियल नंबर तो सेम होते हैं। तो पता चला कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं लेकिन बाय मिस्टेक आप उसका रिप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 के रो में दे दिया, तो उससे क्या होगा, पूरा जो भी रिप्लाई आप देंगे वो गलत होता हुआ चला जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर शीट में ही आप लिखें। सीक्वेंस गड़बड़ ना हो इसका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि इस तरह से देखा गया आमतौर पर कई बार बच्चे सीक्वेंस को गलत करते हुए। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसी दिन आप कुछ टाइम निकालिए और ये हो सके कि घर ही पहुँच के रिलैक्स हो के खाना और खाने के बाद ही आप बैठें और जो आंसर आपने लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन शीट तो आपके पास रहेगा, तो आप उस पर मार्क कर लें कि आप वहाँ क्या आंसर दे के आए हैं। इससे ये पता चल जाएगा आपको रिज़ल्ट आने से पहले कि लगभग मुझको इतना आ रहा है। उसके हिसाब से आगे का जो डिसीजन होता है वो लेने में आसानी हो जाती है। मान लीजिए काउंसलिंग करना है, कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करना है, ये सारी तमाम चीज़ें बहुत आसान हो जाता है। जो बच्चे 500 से ऊपर लेके आ रहे हैं तो उनको काउंसलिंग के लिए वेट करेंगे और काम करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा पता है कि नंबर कम आ रहा है और उनका प्लान भी है कि बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, तो वो बच्चे भी एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत हड़बड़ी ना करें, इत्मीनान से रहें। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो काउंसलिंग करते हैं या फिर जो एजेंट होते हैं वो कहते हैं कि जल्द से जल्द बाहर एडमिशन करा लीजिए, सीट बुक करा लीजिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे चीज़ों से बचिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, चीज़ों को ठीक से पता कीजिए और कहाँ जाना है उसके बाद डिसीजन लीजिए। हड़बड़ी में किसी को पैसा ना दें, कि नहीं तो फिर आप उसको जब पैसा दे देंगे तो मजबूरी में आपको काम उसी के थ्रू कराना पड़ेगा। तो इन सारे चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने के बाद किसी तरह की ज़रूरत आपको पड़ती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है या बाहर एडमिशन कराने की ज़रूरत पड़ती है या इंडिया में एडमिशन कराने के लिए कुछ सजेशन चाहिए, तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक मेरा है, एक मेरे ऑफिस का, और आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। कभी कभी मेरा नंबर नहीं लगेगा आपको तो व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए और आप मैसेज डाल दीजिए, जैसे मौका मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें जिससे आपको पछताना पड़े। जो भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको विश करता हूं कि अच्छे से एग्ज़ाम दें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर लेके आएँ कि उनका दाखिला, उनका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर चैनल।